अरियाना हफिंगटन। यह नाम आज दुनिया भर में सफलता, आत्मविश्वास और जागरूकता का प्रतीक बन चुका है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अरियाना को कितनी बार गिरना पड़ा, कितनी बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और कितनी बार उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया। अरियाना का जन्म 15 जुलाई 1950 को ग्रीस के एथेंस शहर में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने अपने अंदर एक अलग तरह का जोश और जिज्ञासा महसूस की थी। उनका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें हमेशा यह सिखाया कि अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं, तो तुम्हारी मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। यह वाक्य अरियाना के जीवन का मूल मंत्र बन गया। छोटी उम्र से ही अरियाना को लिखने और बोलने का बहुत शौक था। वह किताबें पढ़ती, नोट्स बनाती और घंटों तक सोचती कि एक इंसान अपनी सोच से दुनिया कैसे बदल सकता है। जब वह 16 साल की हुईं, तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देखा। लेकिन ग्रीस से ऑक्सफोर्ड तक का सफ़र आसान नहीं था। पैसे की कमी, भाषा की दिक्कत और अनगिनत अस्वीकृतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। मेहनत और दृढ़ संकल्प की बदौलत उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और साथ ही बहस, डिबेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। उनकी तेज सोच और प्रभावशाली बोलने की कला ने सबका ध्यान खींचा। वह ऑक्सफोर्ड यूनियन की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष बनी। यह उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता में कदम रखा। उन्होंने किताबें लिखनी शुरू कीं और राजनीति, समाज और जीवन के विषयों पर गहराई से लिखा। लेकिन उनके शुरुआती दिन बिल्कुल आसान नहीं थे। उनकी पहली किताब को 37 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। सोचिए, अगर वह उस समय हार मान लेती, तो शायद दुनिया उन्हें कभी नहीं जान पाती। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 38वें पब्लिशर ने उनकी किताब को स्वीकार किया और वह किताब सफल रही। धीरे धीरे उन्होंने एक लेखिका और राजनीतिक टिप्पणीकार के रूप में पहचान बनानी शुरू की। लेकिन उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने 2005 में द हफिंगटन पोस्ट की शुरुआत की। उस समय इंटरनेट पर ब्लॉगिंग और न्यूज़ वेबसाइट्स का दौर शुरू हो रहा था। अरियाना ने महसूस किया कि भविष्य डिजिटल मीडिया का है। उन्होंने यह प्लेटफॉर्म बनाया ताकि हर व्यक्ति अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सके, चाहे वह पत्रकार हो या आम इंसान। शुरुआत में बहुत से लोगों ने हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा कि कौन ऑनलाइन ब्लॉग पढ़ता है, लेकिन अरियाना ने एक बार फिर सबको गलत साबित किया। हफिंगटन पोस्ट बहुत जल्दी दुनिया के सबसे प्रभावशाली न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स में से एक बन गया। 2011 में एओएल ने इस वेबसाइट को लगभग $315 मिलियन में खरीद लिया और अरियाना को मीडिया की दुनिया में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन सफलता के इस दौर में एक वक्त ऐसा भी आया जब अरियाना शारीरिक और मानसिक रूप से थक गईं। लगातार काम, तनाव और नींद की कमी ने उन्हें बीमार कर दिया। एक दिन वह ऑफिस में बेहोश होकर गिर पड़ी। सिर में चोट लगी और खून बहने लगा। वह पल उनके जीवन का मोड़ बन गया। उस घटना के बाद उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सफलता सिर्फ पैसे और पहचान तक सीमित है? तभी उन्होंने तय किया कि अब वह केवल कामयाब नहीं, बल्कि खुश और स्वस्थ भी रहेंगी। उन्होंने अपनी जीवन शैली बदल दी, मेडिटेशन और नींद को प्राथमिकता दी और थ्राइव ग्लोबल नाम की एक नई कंपनी शुरू की, जिसका उद्देश्य था लोगों को संतुलित और सार्थक जीवन जीने में मदद करना। थ्राइव ग्लोबल के जरिए उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि असली सफलता वही है जिसमें आप खुद से जुड़ पाते हैं, जहां काम और जीवन के बीच सामंजस्य होता है। उन्होंने कहा, अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगे, तो दुनिया की कोई भी उपलब्धि तुम्हें खुश नहीं कर पाएगी। हरियाणा की कहानी हमें यह सिखाती है कि गिरना गलत नहीं है, लेकिन वहीं ठहर जाना गलत है। उन्होंने हर असफलता को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने यह दिखाया कि आप कितनी बार गिरते हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कितनी बार उठते हैं। आज अरियाना हफिंगटन न केवल एक सफल उद्यमी है, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी किताब थ्राइव और द स्लीप रिवॉल्यूशन ने करोड़ों लोगों को अपने जीवन की दिशा बदलने में मदद की है। उन्होंने यह साबित किया कि जीवन सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं, बल्कि रुककर सांस लेने,
सोचने और खुद को समझने का भी नाम है। अगर हम उनके जीवन से कुछ सीख सकते हैं, तो वह यह है कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हों, अगर आप में उन्हें पूरा करने का साहस है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। और अगर कभी रास्ते में थकान महसूस हो, तो याद रखिए, थोड़ी देर रुकना, खुद को समझना और फिर आगे बढ़ना ही असली सफलता का रास्ता है। अरियाना हफिंगटन की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान की असली ताकत उसके मन में होती है। अगर मन ठान ले तो कुछ भी संभव है। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि सफलता सिर्फ उन्हीं की होती है जो गिरकर भी फिर से उठने का हौसला रखते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी अरियाना कहती हैं, सफलता का मतलब सिर्फ कामयाब होना नहीं, बल्कि संतुलित, शांत और आत्मविश्वासी रहना है। यही संदेश वे हर इंसान तक पहुंचाना चाहती है कि जीवन में जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। यह कहानी केवल अरियाना हफिंगटन की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है और उन्हें सच करने का जुनून भी।